अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11B। एक्सरसाइज 11B में हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 11B के हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 हमने इसका सॉल्व करना है। बट यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जिस तरह से हमने 11A में उसमें हमें उसने जो है वो इक्वेशंस दी गई थी और हमने उसको सॉल्व किया था, बट यहाँ पे उसने हमें एक स्टेटमेंट दी है। हमने इस स्टेटमेंट को जो है वो देखना है और बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको जो है वो सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इसकी मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। यहाँ पे लिखा उसने व्हेन 3 इज एडेड टू 7 टाइम आ नंबर द सम इज 31 फाइंड द नंबर। बट पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास नंबर वो कौन सा कह रहा है, किस नंबर में हमने 7 टाइम लेना है, किस में हमने इसको ऐड करना है। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट x बी द नंबर। हमने वो नंबर लेट कर लिया अपनी मर्जी से, हमने x को लेट कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं देखते हैं उसने कहा है 7 टाइम आ नंबर, वो नंबर जो नंबर हमने यहाँ पे लेट किया है उसका 7 टाइम हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 टाइम आ नंबर। तो वो हमारे पास क्या होगा 7x। 7 टाइम से मुराद क्या है कि 7 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारे पास उसकी क्या है कि उसने कहा है कि 7 टाइम अ नंबर व्हेन 3 इज एडेड टू 7 टाइम अ नंबर। ये तो था हमारे पास 7 टाइम ऑफ अ नंबर एंड 3 इज एडेड, और 3 को आपने उस 7 टाइम में ऐड कर दिया है और वो कहता है द सम इज 31। इन दोनों का जो सम आया है वो किसके इक्वल आएगा 31 के। फाइंड द नंबर। अब आप लोग चेक करें क्या जिस तरह से हमने कल इसके 11A के क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं वो हमें इस फॉर्म में दिए गए थे। अब हमें उसने स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट से हमने ये क्वेश्चन जो है वो रिजॉल्व किया है। तो अब आप क्या इसको सॉल्व करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। सो 7x इज इक्वल टू 31 में से 3 निकालें, ये कितना आ जाएगा 28। हमने x फाइंड करना है 28, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप क्या हो जाएगा डिवाइड 7 4 द 28। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 रिक्वायर्ड नंबर इज 4। ये हमारे पास जो है वो 4 वो नंबर है जो हमें रिक्वायर्ड था। इसको सॉल्व कर ले, हमने वो नंबर जो है वो फाइंड कर लिया जो हमें उसने कहा था। अभी मैंने यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी है, द डिफरेंस बिटवीन 3 क्वार्टर्स एंड 3/5 ऑफ अ नंबर इज 9, डिटरमाइन द नंबर। यहाँ पे भी हमने क्या करना है नंबर्स को ही डिटरमाइन करना है, बट यहाँ पे पहले हम ये चीज़ चेक करते हैं कि ये 3 क्वार्टर्स और 3/5 का उसने यहाँ पे क्या कहा है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने वही नंबर को जिस तरह से मैंने पहले लेट किया है वैसे ही हम लोग इसको यहाँ पे लेट करेंगे। लेट x बी द नंबर। अब हमने उस x को लेट कर लिया। अब 3 क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है वो 4 क्वार्टर, मतलब इसको जो है वो 4 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया हो, तो हम इसको 4th भी पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3/4 ऑफ नंबर। तो वो क्या आएगा आपके पास 3/4 और साथ क्या आ जाएगा इसके x। x क्यों आया है, क्योंकि हमने उस x को लेट किया है जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद 3/5 है, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 3/5 ऑफ अ नंबर। तो ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 3/5, साथ क्या आ गया इसके x। कहते हैं ऑफ अ नंबर इज 9,
बट वो 9 पे तो हम बाद में जाते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसकी हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या होगी, तो उसने कहा है कि द डिफरेंस, पहले मैं कह रहा था कि सम और डिफरेंस का मतलब क्या है कि आपने नेगेटिव साइन इसमें यूज करना है, किन दोनों में, इन दोनों में। तो ये आ जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3/4x माइनस 3/5x, उसने कहा है इज 9, मतलब ये किसके इक्वल है, 9 के। अब डिटरमाइन द नंबर, अब हम उस नंबर को डिटरमाइन करते हैं। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, हम यहाँ पे लेंगे इसका एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 5 20 एलसीएम आ गया। अब हम लोग करते कैसे इसको सॉल्व हैं कि 20 जो इसका एलसीएम है, एलसीएम को आपने अंदर रखना है और ये यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है 4, उस पर डिवाइड करेंगे। 4 5 20, हमारे पास यहाँ पे ये जो नंबर आया 5, इस 5 को हमने क्या करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 5 क्या आ जाएगा 15। सेम वैसे ही एलसीएम को अंदर रखें और 5 पे डिवाइड करें। 5 4 20, ये जो 4 नंबर आया है इसको आपने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 4 3 12x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे चेक करें कि ये प्लस है और ये क्या है माइनस, नीचे इसके है 20, ये 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये इक्वल के इस साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 15x माइनस 12x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 20। देन क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, 15 में से हम लोग 12 को माइनस करते हैं तो 15 माइनस 12 आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये 9 को हम लोग जो है वो 20 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 2 18, मतलब 180। अब हमने यहाँ से x फाइंड आउट करना है, तो ये x इधर रह जाएगा। 180 को डिवाइड करें आप 3 पे, तो अगर हम लोग जो है वो 180 को 3 पे करते हैं कट, 3 6 18, ये 0 और ये आ जाएगा 60, मतलब हमारे पास जो नंबर है वो कितना आ गया 60। हम यहाँ पे लिखेंगे 10 required number is 60। ये हमारा जो है वो सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी है, डिवाइड 300 रुपीज बिटवीन हिना एंड रीना। 2 गर्ल्स हैं, इसमें टोटल हमारे पास जो अमाउंट है वो 300 है। कहता है कि रीना और हिना के दरमियान इस अमाउंट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दैट, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसने आगे कंडीशन भी दी है, सो दैट रीना गेट्स 100 रुपीज लेस देन 3 टाइम द अमाउंट दैट हिना गेट्स। हमें नहीं पता कि हिना का जो है वो शेयर कितना है और रीना का, लेकिन उसने रीना का शेयर बता दिया, लेकिन वो भी स्टेटमेंट में क्या कहा है उसने कि रीना का जो शेयर है वो 100 लेस देन 3 टाइम द अमाउंट दैट हिना गेट्स। जितना हिना गेट्स करेगी उससे जो है वो उतना लेस जो है वो ये रीना करेगी, लेकिन हमें पता नहीं है कि हिना का शेयर कितना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा हिनाज शेयर, हिना का शेयर कितना है हम उसको लेट कर लेते हैं कि ये क्या है x है। अब हमें उसने रीना का जो शेयर है वो उसने हमें बता दिया है, रीनाज शेयर वो क्या है, उसने कहा है 3 टाइम, 3 टाइम किसका, हिना का, तो ये आ जाएगा जी 3x माइनस क्या है आपके पास लेस देन कितना है उसने 100, लेस का मतलब क्या होता है माइनस। अब ये तो हमारे पास हिना का और रीना का शेयर्स की हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो उसने हमें स्टेटमेंट में दिया था हमने उसको वैसे यहाँ पे लिख दिया है। बट यहाँ पे हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, वो है हमारे पास 300। अब ये हमने टोटल अमाउंट लिख ली है। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास दोनों के शेयर्स आ गए हैं, हम इन दोनों के शेयर्स को जो है वो सम करके इसके इक्वल ले आते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ देयर शेयर्स इज इक्वल टू, इन दोनों के शेयर्स हमारे पास क्या क्या हैं, ये है x प्लस 3x माइनस 100 और टोटल अमाउंट कितनी है 300।
ये मैंने इन दोनों को शेयर्स को सम अप किया है। ये शेयर था एक्स हिना का और ये शेयर है रीना का, और ये हमारे पास 300 जो है वो टोटल अमाउंट है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4x माइनस 100 इज इक्वल टू 300। 4x इज इक्वल टू 300, ये 100 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 3 + 1 400। हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है x, तो ये आपके पास 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 × 1 = 400, तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया 100। x किसको आपने लेट किया था, हिना को। इसका मतलब क्या है कि जो हिना को जो 300 में से पैसे आए हैं वो कितने आ गए हैं 100। इसका मतलब क्या है, बाकी जो 200 अमाउंट बच गई है ये किसकी अमाउंट है, ये रीना की होगी। लेकिन हम इसमें पुट करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 100 इन रीनास शेयर। रीना के शेयर में हम इसको पुट करते हैं, तो रीना का शेयर हमारे पास क्या था 3x माइनस 100, 3x x की हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 100 माइनस 100, 3 × 1 = 300 माइनस 100, 300 में से 100 निकालें हमारे पास आ जाएगा ये 200। मतलब क्या है कि जो रीना का शेयर है वो कितना आया हमारे पास 200, और जो हिना का शेयर है वो कितना है 100। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हिनाज शेयर इज इक्वल टू 100 रुपीज़ एंड रीनाज शेयर्स इज इक्वल टू 200 रुपीज़। ये आपने उस 300 को जो है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिखी है, जिसमें हमारे पास उसमें क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 315। नेक्स्ट कहता है फाइंड द नंबर्स। उसने यहाँ पे हिंट दिया है कि जो नंबर्स उसने हमें यहाँ पे लेट करने हैं वो कौन कौन से हैं, x है, x+1 एंड x+2। ये हमें उसने हिंट दे दिया है। अगर वो हिंट ना भी देता तो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मुसलसल, लगातार हमारे पास नंबर्स आने वाले। हमने वो नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कि जो मुसलसल एक ही रूटीन में नंबर्स आएँ। जैसे मैं कहता हूँ 11, 12, 13, 14, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं। क्या कहीं से भी हम लोग इसकी सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो इसमें किसी नंबर का गैप नहीं होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, जो हमें उसने यहाँ पे दिया हुआ है, एंड सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू क्या है x+1, एंड थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x+2। ये हमें यहाँ पे उसने 3 इंटीजर्स दे दिए हैं। अब मैं उसकी स्टेटमेंट पे आता हूँ जो उसने हमें दी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है उसकी, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 315। मैथमेटिक्स के अंदर इसका मतलब होता है इक्वल। तो उसने कहा है कि इन तीनों इंटीजर्स को हमने सम करना है, और किसके इक्वल आए वो 315 के। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सम ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू 315। इंटीजर्स को सम करते हैं, क्या है हमारे पास x प्लस x+1 एंड x+2 इज इक्वल टू 315। जमा करते हैं 1 1 एंड 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, एंड किसके इक्वल आ रहा है ये 315 के। हम 3x को इधर रहने देते हैं, और ये जो 3 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा माइनस। 315 में से हम 3 निकालते हैं तो ये आ जाएगा 312। अब हमने x फाइंड आउट करना है, तो ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड।
3 1 दा 3, नंबर छोटा है 0, 3 4 दा 12, 10 हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया है 104। ये तो आपने एक नंबर हमने फाइंड किया है, जो इसका फर्स्ट इंटीजर है वो कितना आ गया है 104। अब हम सेकंड इंटीजर में पुट अप करते हैं इसको, सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1। अब x कितना आया है 104, हम यहाँ पुट कर देते हैं 104 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 105। थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास x प्लस 2, x कितना है 104 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा 106। अब आप लोग चेक करें कि क्या हमारे पास इसकी जो सीक्वेंस है वो मेंटेन है या नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया 104, सेकंड इंटीजर 105 एंड थर्ड इंटीजर कितना आ गया 106। तो यही हमारे पास जो है वो इसकी सीक्वेंस थी जो हमने मेंटेन रखनी थी। वो इसलिए क्योंकि हमें उसने यही कहा था कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, जो एक मुसलसल रूटीन में चल रहे होते हैं। जैसे ये 104 है, 105 है एंड 106 है। यही हमारे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये 4 क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के सॉल्व करने थे, और ये हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है वो ख़त्म हो गया है। चैप्टर नंबर 12 हम लोगों ने नहीं करना, और 13 चैप्टर जो है वो ज्योमेट्री वाला है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी अभी मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। और इसके बाद चैप्टर नंबर 14 है, वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।